जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर PYQ, जो कि आगामी एग्ज़ाम कल से स्टार्ट होने वाले हैं 27 नवंबर से। उनके लिए बेहद ही उपयोगी साबित होने वाला है। अगर इस तरह के 99 शिफ्ट में जो पिछले साल हुए थे 2022 के क्वेश्चन पेपर, वो सारे क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास में उपलब्ध है। टेलीग्राम भगत सिंह जी के क्लास से जुड़ के आप लोग देख सकते हैं किस तरह का क्वेश्चन बनाया जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, आज उससे आगे देखेंगे। 17/8/2022 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर है। तो बढ़ते हैं आगे। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उस हस्ती की पहचान कीजिए जिन्होंने खेल के क्षेत्र में पद्म श्री 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वो थे कौन? अन्वी लखेरा। अन्वी लखेरा को दिया गया है पद्म श्री पुरस्कार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना भारतीय संविधान के अनुसार की गई है। अगर ये देखा जाए तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किया गया है। कब? 1992 के द्वारा। इसके तहत जिला स्तर पर ग्राम पंचायत और नगर निगम की स्थापना किया गया है। अगर ये भाग की बात किया जाए, अनुसूची की बात किया जाए, अनुसूची की, तो ये 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है संविधान संशोधन करके। ठीक है, अगर इससे संबंधित अनुच्छेद देखा जाए तो 243 रिलेटेड है। अगर मूल संविधान की बात करें तो वहाँ पे 40 अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के बारे में वर्णन है। अगर देखा जाए कि प्रथम बार यानी कि ग्राम पंचायत की स्थापना किस राज्य में हुई थी, तो राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान में 2 अक्टूबर 1957 को नागौर जिला में हुआ था। और दूसरा राज्य अगर पूछे, दूसरा राज्य तो आंध्र प्रदेश AP में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गायत्री अपने घर से निकलकर दक्षिण की दिशा 100 मीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है। इस तरह का सवाल बनाने के लिए पहले डायरेक्शन बना ले। इधर होता है पूर्व, इधर होता है उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम। ठीक है, इस तरह डायरेक्शन बना ले। अब क्या करा, गायत्री अपने घर से निकलती है और दक्षिण दिशा में, गायत्री का घर ये हो गया। अब कहता है कि दक्षिण दिशा में नीचे की ओर कितना चलती है? 100 मीटर चलती है। ठीक, 100 मीटर चलती है। फिर वह दाएं मुड़ जाती है। दाएं मुड़ जाती है मतलब इस ओर मुड़ जाती है, दाएं मुड़ती है और 120 मीटर चलती है। 120 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ती है। दाएं यानी कि ऊपर की ओर हो जाएगा, दाएं की ओर मुड़ा और 100 मीटर चला। 100 मीटर चला। अब क्या करें, अंत में वह पुनः दाएं की ओर मुड़ती है और 180 मीटर चलती है, यानी कि इस डायरेक्शन में मुड़ती है और 180 मीटर की दूरी तय करती है। तो पूछ रहे कि वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। आरंभिक बिंदु देखा जाए तो उसका आरंभिक बिंदु A था। ठीक है, 100 मीटर हो गया तो ये भी 100 मीटर बराबर है। अभी 120 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 120 मीटर है, लेकिन ये टोटल डिस्टेंस कवर किया है 180। ए वाला दूरी कितना हो जाएगा? 180 में 120 चला जाएगा तो ए वाला दूरी कितना है? 60 मीटर। यानी कि वो अपने घर से कितने दूरी में है? तो 60 मीटर की दूरी में है। ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भाषा 8.03% जनसंख्या द्वारा बोली जाती है? तो वो बांग्ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांग्ला। क्योंकि अगर बंगाल में देखा जाए तो बांग्ला बोला जाता है, और ये भारत की तीसरी सबसे बड़े राज्य, जैसे महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, और ये बंगाल आता है। सबसे ज़्यादा भाषा देखा जाए तो भारत में हिंदी बोला जाता है। लगभग 14 राज्यों में हिंदी बोला जाता है। मराठी की बात किया जाए तो ये सिर्फ महाराष्ट्र में बोला जाए, पंजाबी की बात किया जाए तो ये पंजाब में, लेकिन बंगाली की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल में भी बोला जाता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में भी बोला जाता है। असम में कुछ आके जो बसे हैं वहाँ बोला जाता है। त्रिपुरा के राज्य में बोला जाता है। बिहार से जो बॉर्डर सटता है बंगाल का,
वहाँ बोला जाता है। झारखंड का जो बॉर्डर से रहता है बंगाल का, उस एरिया में बंगाली भाषा बोला जाता है। तो टोटल अगर देखा जाए तो 8.03% लोग बांग्ला बोलते हैं भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्री की तत्कालीन आयु के 6 गुना थी। कह रहा है कि एक पिता है, ठीक, एक पुत्री है, पुत्री की आयु 6 गुना है। पिता अगर 6 वर्ष की है तो पुत्री है 1 वर्ष की, ठीक। आगे क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो वर्तमान आयु ज्ञात करें। 6 वर्ष पूर्व, ये रेशियो कब का है? 6 वर्ष पूर्व। 6:1, ये कब का है? तो 6 वर्ष पूर्व। इस तरह का सवाल बनाने के लिए क्या करना है कि इस तरह रेशियो दे देना है। 6 वर्ष पूर्व करे तो माइनस, 6 वर्ष पूर्व मतलब माइनस, ठीक। अब क्या कराएंगे? 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद तो 3 प्लस हो जाएगा, वर्ष बाद उनकी आयु का 3 गुनी हो जाता है, यानी कि 3:1 हो जाता है, 3:1 हो जाता है। तो पूछ रहा है कि वर्तमान, ये जो उम्र है ये बाद का है, 3 वर्ष बाद का है। कब का है? ये 3 वर्ष बाद का है। और ये वाला जो है ये 6 वर्ष पहले का है, 6 वर्ष पहले का है। अभी पूछा है वर्तमान में, क्या पूछा है? वर्तमान में। तो वर्तमान में निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसका अंतर जो है, इसका अंतर कितना का है? 5 का है। 6 में 5 जाएगा, 6 में 1 जाएगा तो 5। ये 5 को मल्टीप्लाई इस वाले रेशियो से कर देना है, ठीक है, इस रेशियो से करना है। अब इसका अंतर कितना है? 2 का है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब गुना कर देंगे, 6 गुना 2 कितना हो गया? 12 6 गुना 1, 6 गुना 1 तो क्या हो जाएगा? 2 हो। 1 गुना 6 तो 1 गुना 1 तो 1 हो, 2 हो जाएगा। अब इसके साथ इसका गुना करेंगे तो ये कितना हो गया? 5 तिया 15, और इसके साथ 1 के साथ इसका गुना तो ये हो गया 5, ठीक है। अब ये दोनों रेशियो को कंपेयर करेंगे। 6 और 15 में अंतर देखा जाए तो कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। इसमें और इसमें देखा जाए तो इसमें भी कितना का अंतर है? 3 का। हमेशा ये अंतर सेम होना चाहिए, यानी कि देखा जाए तो ये 3:2 हो गया। ये जो रेशियो ऊपर में था प्लस माइनस का, इसके रेशियो के बराबर हो जाएगा। 6 3 9, अगर माइनस प्लस में रहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे 9, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया? 1 का वैल्यू हो गया 3। अब पूछा क्या है कि पुत्री की वर्तमान आयु। पुत्री का अगर बात करें तो पुत्री ये है 5 रेशियो वाला, तो क्या हो जाएगा? 5 × 3 हो गया 15 वर्ष। लेकिन ये 15 वर्ष कब होता है? 3 वर्ष बाद, तो इसमें 3 वर्ष माइनस कर देंगे। 15 में 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 12 वर्ष। वर्तमान में उसका एज कितना है? तो 12 वर्ष है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच डे ऑफ द कैलेंडर ईयर इज नॉन एज द रेयर डिजायर डे। रेयर डिजायर डे कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है 3 7 13 21 31, तो अगला क्रम क्या होगा? अगर इसके बीच गैपिंग देखा जाए तो इस तरह के सवाल बनाने के लिए पहले इसके बीच गैपिंग, 4 का गैपिंग है, यहाँ पे 6 का गैपिंग है, यहाँ पे कितना हो गया? 8 का गैपिंग है, 8 का गैपिंग है, यहाँ देखे तो 10 का गैपिंग है, तो फिर देखे तो 2 2 का गैप चल रहा है। कितना कितना का गैप चल रहा है? 2। तो अगला क्रम क्या हो जाएगा? 12। तो 31 में अगर 12 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 43। 43 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि समुच्चय दिया गया है, ये दिया हुआ है पढ़ने के लिए। क्या क्या लिखा गया है? 4 25 6, उसके बाद 3 28 9। तो पूछा है कि अगला क्रम क्या होगा। तो इसमें जो है ना, पहले हमें पकड़ना होता है कि क्या किया गया है। अगर देखें ये 4 है, ये 6 है, ये दोनों का अगर हम गुना कर देते हैं 4 गुना 6 तो कितना हो जाता है? 24। 24 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 25। तो इसका मतलब है कि ये दोनों को गुना किया गया और उसमें 1 जोड़ा गया है तो 25 आ गया, यहाँ पे लिख दिया गया। फिर इधर देखते हैं तो ये दोनों को गुना कर देंगे। 3 × 9 कितना हो गया? 27 प्लस 1 कितना हो गया? 28। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 28। तो उसी तरह हमको सारा में चेक करना है कि कौन सा फॉलो कर रहा है।
जिसमें राइट आंसर है हम उसी को चेक करते हैं। अगर इसको देखें तो 7 गुना 3 कितना हो गया 21, 21 में 1 जोड़ देंगे तो 22, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं करते हैं। नहीं है पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाना, बिल्कुल सही है। पाउडर ब्लीचिंग पाउडर को पानी में छिक यानी कि कीटाणु जो होता है उसको मारा जाता है, ये सही है, तो इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है। सोडा एसिड अग्निशामक बनाने में, ये भी सही है। कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिक्रिया के रूप में, ये भी सही है। केक बेडिंग करने में, सेकने में, ये बिल्कुल गलत है। केक जो कढ़ाई की केक जो बनाते हैं उसमें इसका प्रयोग नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर होगा। ये तीनों उपयोग होता है, पूछा है कि नहीं वाला चुनना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसमें केक सेकने में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 अंकों वाली ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 और 6, 4 दोनों से विभाजित है। तो 2 अंकों की ऐसी संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, तो 10 से लेकर 99 तक। 10 से लेकर 99, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 99। ये बात याद रखना है। कहता है कि 2 और 4 दोनों से भाग लगे, तो जिसमें 4 से भाग लगेगा तो उसमें 2 से भी भाग लगेगा, ये कंफर्म रखिए। ठीक है। तो इससे पहले एक 8 आता है जिसमें कि 4 से भी और 2 से भी भाग लगता है, लेकिन 8 जो है ये 1 अंक का संख्या है। क्या है, 1 अंक का संख्या, तो इसीलिए 8 इसका राइट आंसर, इसमें काउंट नहीं होगा। तो कौन सा काउंट होगा, तो इसका 12 से काउंट हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इस तरह चलते रहेगा। कब तक, जैसे 99 में भाग नहीं लगता है तो ये नहीं होगा। उसके बाद 98 में भी नहीं होगा, 98 में 2 से लगता है लेकिन 4 से नहीं लगता है। ठीक है। 97 ये भी नहीं होगा। 96, हाँ 96 है जिसमें दोनों से भाग लगे, तो कहाँ तक जाएगा 96 तक। जब इस तरह आया दोनों के बीच समान गैपिंग रहे, जैसे यहाँ भी 4 का अंतर है, यहाँ भी 4 का अंतर है, आगे भी 4 का अंतर है, तो वहाँ हम AP का फार्मूला लगाते हैं। क्या चीज़ का फार्मूला लगाते हैं, AP का फार्मूला होता है TN इजकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, A1 इंटू डी। अब TN यहाँ पे क्या है, तो TN हो गया टोटल संख्या। TN यहाँ पे क्या हो गया, टोटल संख्या। टोटल संख्या कितना है, तो 96। ठीक है। A यहाँ पे क्या हो गया, प्रथम संख्या, तो A बराबर कितना हो गया 12। N की बात करें तो N हमें निकालना है, N कितना होगा। D की बात करें तो ये दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करते हैं, तो D कितना हो गया 4। अब इस फार्मूला में हम सबका मान बैठा देंगे। TN का वैल्यू कितना है 96 इजकल टू A का वैल्यू कितना है 12 प्लस N नहीं पता, N हमें निकालना है -1 इंटू डी बराबर क्या है 4। इसको हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। इसको इस पार ला के घटा देंगे। इजकल टू क्या हो गया N माइनस 1 इंटू 4। हमें चाहिए N का वैल्यू, तो हमें N माइनस 1 बराबर हो जाएगा 84/4। ठीक है। तो ये कट जाएगा कितने बार में 21 बार में। कितने बार में कट गया 21 बार में। N माइनस 1 इजकल टू हो गया 21, तो N बराबर क्या हो जाएगा 21 माइनस से जाके उधर जाके प्लस हो जाएगा, N बराबर हो जाएगा 22, यानी कि संख्या कितना हो जाएगा 22 ऐसे संख्या मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मेन था ये फार्मूला। ठीक है, AP का फार्मूला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़, अगला क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण 5x² प्लस bx प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल्य का योग 9 है तो b का मान क्या होगा। समीकरण है 5x² प्लस bx प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके मूलों का योग दिया हुआ है, मूलों का योग दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 9। अगर हम इसे देखें सबका वैल्यू अगर पुट करें तो A का वैल्यू हो जाएगा 5, B का वैल्यू हो जाएगा B, ठीक है, C का वैल्यू हो जाएगा 4। अब मूलों का योग बराबर होता है मूलों
का योग होता है -b/a। मूलों का योग सवाल में दिया हुआ है 9। मूलों का योग कितना दिया है 9 बराबर b का मान दिया हुआ है क्या? नहीं, b का मान b है तो -b/a। a का मान कितना दिया हुआ है 5 तो 5 हो जाएगा। तो b बराबर क्या होगा 9×5 = 45। 9×5 = 45। अब b के आगे माइनस है तो -45 इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मेन था फार्मूला, मेन था क्या फार्मूला। तो मूलों का योग होता है -b/a। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सोहन सिंह भाकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय द्वारा स्थापित पहले अध्यक्ष थे। किसके? तो एक गदर पार्टी की स्थापना किए थे। किसके? गदर पार्टी की स्थापना किए थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ अगला क्वेश्चन है यदि x बराबर 2 हो तो 5x + 2x + 7 6x + 9 y समानुपाती हो तो y का मान क्या होगा? कह रहा है कि x = 2। जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ वहाँ 2 लिखेंगे। और होने पर क्या कह रहा है कि 5 + x / 2x + 7 = 6x + 9 बाय y। तो y का वैल्यू पूछा है। तो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 5 + 2 नीचे हो जाएगा 2 × 2 + 7 = हो जाएगा 6 × 2 + 9 बाय y हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 2 = 7। 5 × 2 कितना हो जाएगा 7। नीचे कितना हो गया 4 7 11। इस साइड देखें तो कितना हो गया 6 दूना 12 और 9 12 9 हो गया 21/y। y का वैल्यू अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। किस तरह करके? तो क्रॉस मल्टीप्लाई से हम y का वैल्यू निकाल लेंगे। y बराबर क्या हो जाएगा 11 × 21/7। 7 से कट जाएगा 3 बार में। 11 × 3 कितना हो गया 33। 33 इज द राइट आंसर। y का वैल्यू क्या हो जाएगा? y का वैल्यू हो जाएगा 33। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2022 में किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम पहाड़िया शिक्षालय आरंभ किया है? तो ये पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ अगला क्वेश्चन है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित प्रश्न श्रेणी के स्थान पे आएगा। क्या क्या है? 14 है 17 है 85 है और 92 है। तो पूछ रहा आगे क्या आएगा। तो सबसे पहले इसके बीच का गैपिंग देख लेना है। इसके बीच के क्या देख लेना है? गैपिंग देख लेना है। गैपिंग देखना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है किसमें? तो रीजनिंग में। ठीक है, इस टाइप का रीजनिंग बनाने के लिए। तो इसके बीच अगर गैपिंग देखें तो यहाँ पे 1 का गैपिंग है, यहाँ पे 3 का गैपिंग है, यहाँ पे 7 का गैपिंग है। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भाई 7 का गैपिंग नहीं है। 17 × 5 = 85। यहाँ 5 से गुना किया गया है। यहाँ पे क्या किया है 5 से गुना फिर +7। समझ में आ गया। इसको क्या किया गया है? इसको 14 × 1 किया गया है। 14 × 1 फिर इसमें +3 किया गया है 17। फिर 17 × 5 किया गया 85। फिर 85 में 7 जोड़ा है 92। तो पहली बार गुना हुआ, दूसरी बार जोड़, फिर गुना फिर जोड़। तो इस बार भी क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। अब किससे गुना होगा? पहली बार 1 से हुआ था तो दूसरी बार 5 से हुआ था, 4 की वृद्धि। तो इसको किससे गुना करना पड़ेगा? 4 फिर इसमें जोड़ेंगे तो 9 से, यानी कि 9 से इसको गुना करना पड़ेगा। 92 × 9 कर देंगे, जो राइट आंसर आएगा वही होगा। 9 दूना 18 की 8 हासिल बचा 1 9 नाम 81 1 82 828 इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है ए एक साड़ी को 11 दिन में बना सकता है। ए एक साड़ी को 11 दिन में बना सकता है। बी उस साड़ी को 20 दिन में बना सकता है। सी उस साड़ी को 55 दिन में, कितना दिन में? 55 दिन में बना सकता है। पेंट कर सकता है यदि वह स्वतंत्र रूप से काम करे, यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन बी द्वारा
और ए द्वारा, ठीक है, बी ए एक साथ करता है, सहायता की जाती है। और प्रत्येक सम संख्या दिन सी द्वारा ए की सहायता किया जाता है, तो प्रत्येक दिन कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। इस सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है, दोनों साथ में, तीनों साथ में नहीं काम कर रहा है। पहले ए बी कर रहा है, उसके बाद ए सी कर रहा है, ठीक है। तो पहले हम ए बी का ही ले लेते हैं। ए बी का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 220, कितना बार में जाएगा 11, यानी कि 20 बार में जाएगा, ठीक है। और ये कितना बार में जाएगा, तो ये जाएगा 11 बार में। अगर देखा जाए तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य क्या होगा, तो ए द्वारा 20 और बी द्वारा 11 काम किया जाता है, तो एक दिन में कितना काम होगा 31 काम होगा, यानी कि एक दिन का काम क्या हो जाएगा 31/220 काम हो जाएगा, ठीक। अब काम करने कौन आता है, अब काम करने आएगा अब आएगा तुम्हारा जाके ए और सी काम करेगा। कौन करेगा, ए और सी। ए सी का लघुत्तम ले लेंगे तो 55 आ जाएगा, 55 से 5 बार में जाएगा, इससे जाएगा 1 बार में। तो ए सी का एक दिन का काम निकाल लेंगे। ए एक दिन में करता है एक दिन में करता है 5 और सी करता है एक दिन में 1, तो टोटल काम इसका कितना हो जाएगा 5 1 6, तो यानी कि 6/55 काम हो जाएगा एक दिन में, और ये भी एक दिन में, ठीक है। तो टोटल काम हम यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना होगा कि 2 दिन का काम निकालना होगा, ठीक है। इस सब का काम ख़त्म हो गया, हम बस जो चाहिए था वो हम लिख लिए हैं। अब क्या है कि ए प्लस बी का एक दिन का काम, ए प्लस सी का एक दिन का काम, ये दोनों का एक दिन का काम कितना है 31/220। अब बी सी का ए सी का काम कितना है 6/55। अब इसी का हम लोग क्या ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, लघुत्तम। लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा 55 और 220 का लघुत्तम, तो 220 आ जाएगा। 220 एक बार में कट गया, ऊपर हो गया 31 प्लस 4 बार में जाएगा, 6 चौके 24, ऊपर हो गया 31 प्लस 24, ये हो गया 55/220। कितने बार में कट जाएगा, तो 4 बार में, 1/4। 1/4 का मतलब ये 2 दिन का काम है। कितना, 2 दिन में कितना काम हुआ, तो 1/4। तो एक काम करने के लिए कितना लगेगा, 4 दूना 8 दिन। कितना दिन हो जाएगा, 8 दिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। अब देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। वेंकट ने एक पुराना स्कूटर खरीदा, इसकी मरम्मत पर मूल्य के 10% खर्च किया, बराबर खर्च किया। उसने स्कूटर को 2200 रुपये के लाभ पर बेचा। यदि उसे लाभ 20% का लाभ हुआ हो तो मरम्मत पर कितना खर्च किया है। अच्छा सवाल है। तो क्या करा है कि 20% लाभ कमाया है, 20% 2200 रुपये के लाभ पर बेचा है। 2200 मूलधन के स्कूटर को इतना लाभ में यदि लाभ हुआ तो उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया है। तो ये हो गया। अगर क्रय मूल्य इसका देखेंगे तो 100% होता है अपने आप में, तो अगर इसको 5 से गुना कर देते हैं तो क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो ये कितना हो गया 11,000 हो जाएगा, 11,000 रुपये हो गया, ठीक। अब करा कि इसके मरम्मत में 10% खर्च किया गया है। इसके मरम्मत में ये जो 11,000 है ये क्या है, तो ये टोटल प्राइस है। 100% अब प्लस 10% जो मरम्मत में खर्च किया है वो है, यानी कि 110% का वैल्यू कितना है, 110% का वैल्यू 11,000 है। तो हमें पूछा क्या कि मरम्मत में कितना खर्च किया है, तो 10% बराबर हम निकाल सकते हैं। मान लेंगे x, कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x बराबर क्या हो जाएगा 11,000 इंटू 10 बाय हो जाएगा 110। 10 से 10 कैंसिल, 1,000 से कितने बार में कटेगा, 1,000 में कटेगा। यानी कि मरम्मत में कितना खर्च किया है, तो 1,000 रुपये खर्च किया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, भारत के 15वें महान न्यायवादी के वेणुगोपाल राय ने अपने कार्यकाल का पहला विस्तार इनमें से किस वर्ष किया था। तो ये 2020 में किया था। कब किया था,
तो 20 में किया था। अगर भारत के महान्य आबादी की बात करे जाए, इसका वर्णन जो है 76 में है। कितने है? अनुच्छेद 76 में। ठीक है, तो आगे के क्लास हम लोग देखेंगे नेक्स्ट की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो वीडियो जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज हम लोग देखेंगे 17/8/2022 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जो कि आगामी एग्ज़ाम जो स्टार्ट होने वाले हैं कल से 27 नवंबर से, उसके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है, क्योंकि इसी पैटर्न में क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, जिसका भी एग्ज़ाम है, जिसका नहीं है उसके लिए भी अभी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि वो अपना तैयारी कर सकते हैं। इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी की क्लास से जुड़े, वहाँ पे सारा पीडीएफ मिलेगा। 99 शिफ्ट का पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है। सारे के सारे क्वेश्चन पेपर डाल दिया गया है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है? किसी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता, ठीक है, वो उसके तापमान पर डिपेंड करता है। अगर प्रतिरोधकता का तापमान बढ़ेगा तो फिर क्या कहते हैं कि प्रतिरोध का मान घटेगा। ठीक है, ये उल्टा चलता है, तो क्या हो जाएगा? तापमान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से विद्युत ऊर्जा की वाणिज्य इकाई है? वाणिज्य इकाई मतलब क्या होता है कि अगर इसको देखें तो बिजनेस टाइप का, तो जब कोई बिजनेस करता है ना, तो वो किलोवाट घंटा में उसका यूनिट काउंट होता है। अब कोई फैक्ट्री चल जा रहा है तो वहाँ तो वाट सेकेंड नहीं होगा यूज, वहाँ पे हो जाएगा किलोवाट घंटा, क्योंकि वहाँ पे बिजली का जो है ना बहुत ज़्यादा खपत होता है, 500 1000 वाट, इतना वाट, तो वो सब किस में चलता है? किलोवाट घंटा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता के अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? तो किसमें? मौलिक अधिकार में नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है। ठीक है, ये किसका मामला है? सुप्रीम कोर्ट का। सरकार की संसदीय स्वरूप, हाँ बिल्कुल सही है। ये क्या है? सरकार की संसदीय रूप। सरकार में जो सांसद चुन के जाते हैं उसके लिए जनता प्रत्यक्ष भूमिका निभाती है। किसको सरकार देना है, किसके हाथ पे सत्ता देना है, ये निर्धारण कौन करता है? तो जनता करता है। कौन करता है? जनता। और ये डायरेक्ट रूप से करता है। ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण ये भी नहीं होगा, धर्म ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, कार के रियर व्यू दर्पण के रूप में प्रयुक्त उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर है। यदि कोई बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो कह रहा है कि कोई एक कार का दर्पण है, एक लेंस लगा हुआ है। ठीक है, ये कौन सा लेंस है? तो ये उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस है। अब कह रहा है कि यदि कोई कार बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर है, एक बस हो गया, ठीक है, यहाँ पे कोई कार, दूसरा कोई कार है जो इतने दूरी पे, ये दूरी कितना दिया गया है? तो 3 मीटर दिया गया है। ये वाला दूरी कितना दिया गया है? 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? तो पूछ रहा है जो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? दर्पणे पे दिखाएगा, लेकिन दिखाएगा कि कितना क्लोज है ये। ठीक है, तो वैल्यू क्या क्या दिया है हम लिख लेते हैं पहले। फोकस दूरी दिया हुआ है, एफ का मान दिया हुआ है। एफ का मान दिया हुआ है कितना? 2 मीटर। फोकस दूरी कितना है? 2 मीटर। उसके बाद दर्पण से दूरी यानी कि यू का वैल्यू दिया हुआ है 3 मीटर। -3 मीटर होगा, क्योंकि ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ठीक, अब पूछा है प्रतिबिंब का ऑब्जेक्ट यानी कि भी का वैल्यू पूछा है, भी बराबर वाट। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या होता है? 1 = F = 1/U + 1/V।
इसी फार्मूला में सारा मान रख देंगे 1/f। तो 1/f, एफ के जगह में क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। ठीक है, एफ के जगह में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 1/2 इक्वल टू 1/u, u का मान कितना है, -3। ठीक है, प्लस v का मान नहीं पता है, v का मान हमें निकालना है। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर लेके चले जाएंगे तो 1/2 माइनस में तो आ जाके क्या हो जाएगा, +1/3। ठीक है, 1/v इक्वल टू हो जाएगा, लघुत्तम ले लेंगे कितना हो जाएगा, 6 ऊपर क्या हो जाएगा, 3 + 2 यानी कि 5/6। हमें चाहिए किसका, v का वैल्यू, हमें किसका वैल्यू चाहिए, v का वैल्यू चाहिए। तो v बराबर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा 6/5 हो जाएगा। 6/5 मतलब 12×5 = 60, 1.2 मीटर हो जाएगा। 1.2 मीटर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो मेन था ये फार्मूला आना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नॉमिकल में ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स से 4 से 5 नॉमिकल्स आएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 4x² + 7x - 21 = 0 के मूल्य का योग क्या होगा। तो सबका पहले वैल्यू लिख लेंगे। a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 4। a बराबर क्या हो जाएगा, 4। b का वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो 7 हो जाएगा। c का वैल्यू यहाँ पे कितना है, -21, माइनस क्या है 21। ठीक है, अब हमें क्या करा है कि मूलों का योग निकालना है। तो फार्मूला होता है मूलों का योग इक्वल टू होता है -b/a। तो -b का वैल्यू क्या है, 7। तो -7 हो जाएगा। ठीक, -7 हो गया, इसके आगे माइनस लगेगा। और a का वैल्यू कितना है, 4। तो क्या हो गया, -7/4 इज द राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 पे इज द राइट आंसर होने वाला है। तो मेन एक था कि फार्मूला क्या होता है इसका, तो -b/a। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि आरक्षित समूह का चयन कीजिए कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न वाट के स्थान पर क्या आएगा। ये दिया हुआ है, यहाँ पूछ रहा है कि क्या आ रहा है। तो ए से क्या हो रहा है, ए से हो रहा है डी। हाँ खोलो खुला हुआ है। यहाँ से बढ़ के क्या हो रहा है, ए से बढ़ के डी हो रहा है, डी से बढ़ के क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। तो 7 से बढ़ के क्या हो जाएगा, इसके बीच गैपिंग देखे तो कितना का है, 3 का है। यहाँ भी 3 का है, तो यहाँ भी 3 होगा। तो जी के बाद क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, जे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जे 10 होता है। उसके बाद जेड से बढ़ के वाई हो रहा है, जेड से बढ़कर वाई हो रहा है। इससे पहले 1 से बढ़ के 3 हुआ, 3 से बढ़कर 4, तो ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 जे, यानी कि जिसमें है स्टार्टिंग में ओ हो जाएगा। ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल है, इसमें जे नहीं है तो ये भी कैंसिल है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 इज द राइट आंसर। सीरीज का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन है कि इतना का मान ज्ञात करें। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को पहले भी बताए होंगे। ठीक है, यही है सवाल। तो इसमें करना क्या है कि जितने के ऊपर रेकरिंग है ना उतना 9 लिखेंगे। पहले इसको लेके चलेंगे, कितने के ऊपर रेकरिंग है, तो 1 के ऊपर रेकरिंग, 1 9 आ गया। अब कितने के ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो 1 0 आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा, 16। ठीक है, वो और इसके बाद माइनस क्या आ जाएगा, 1। जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस करेंगे। यहाँ क्या है, प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस देंगे। आगे नीचे कितना 9 हो जाएगा, रेकरिंग सिर्फ 5 के ऊपर है तो 1 9। उसके बाद कितने 0 आ जाएगा, तो 1। ऊपर क्या हो जाएगा, 15 - 1। फिर क्या हो जाएगा, 9 नीचे हो जाएगा 9 और 1 0, 13 - 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 15 16 में 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 15/90 प्लस ये कितना हो जाएगा, 14/90 माइनस ये कितना हो जाएगा, 12/90। तो लघुत्तम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 90।
अब 15 9 इस दोनों को प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो कितना गया, 29 में 12 गया 17, 17/90 इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु में अनंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दिशा क्या होती है। तो शीत ऋतु में जो है ना उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का दिशा होता है दक्षिण की ओर। किस ओर होता है, तो दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगर इस टाइप का डायरेक्शन का क्वेश्चन आए तो एक फिगर अपने रफ में इस तरह बना ले। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। ठीक है, तो क्या एक लड़की बिंदु x से कहाँ से चलना शुरू किया है, बिंदु x से उत्तर की ओर। तो उत्तर किधर हो जाएगा, ऊपर की ओर। कितना चल रहा है, तो 70 मीटर। यहाँ तक काम खत्म है। फिर कहता है वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर का मतलब क्या हो जाएगा, इस ओर मुड़ता है। ठीक है, बाईं ओर मुड़ता है और 150 मीटर चलता है, 150 मीटर चलता है। यहाँ तक काम खत्म। वह फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है। तो जब बाईं ओर का बात आएगा तो नीचे की ओर हो जाएगा। कितना चलता है, तो 70 मीटर, 70 मीटर चला दिया। फिर वह एक बार फिर बाईं ओर मुड़ता है। जब यह बाईं ओर होगा, जब कोई इधर है तो बाईं ओर इस साइड हो जाएगा। ठीक है, इधर मुड़ता है और 90 मीटर चलता है। कितना चलता है, 90 मीटर चलता है। वह फिर दाएं मुड़ता है, दाएं हो जाएगा ऊपर की ओर। दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। कितना चलता है, 100 मीटर चलता है। अंत में वह फिर बाएं मुड़ता है। अंत में वह फिर, जब ये कोई डायरेक्शन इस तरह है तो बाएं किधर हो जाएगा, इधर। बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, बाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। कितना चलता है, 60 मीटर चलता है। ठीक, तो बिंदु जेड पर पहुंच जाता है, जेड पर पहुंच जाता है। बिंदु ए से एक्स कितनी दूरी पर है, ए से एक्स कितने दूरी पे हैं। टोटल इन्होंने दूरी तय किया था इधर तो 150 मीटर। उसमें क्या हुआ कि फिर 90 मीटर चला था और फिर 50 मीटर आ गया। तो ये टोटल कितना हो गया, 50 में 90 जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 150 है था तो 90 आया तो कितना बचा, 60 बचा होगा। फिर ये इसी डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, यहाँ कुछ गलती हो रहा है सवाल में। चलो इसको होमवर्क के रूप में आप लोग को देते हैं, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बाकी के वीडियो हम लोग देख क्वेश्चन देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आगामी जो आज से एग्ज़ाम हुआ है 27 नवंबर से जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है उसके लिए बेहद ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो हम लोग देखेंगे 17/8/2022 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, आज उससे आगे देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 27 नंबर तक हम लोग दूसरे क्लास में देख चुके थे। क्या वेंकट ने एक पुराना स्कूटर खरीदा, इसके मुरम्मत पर 10% के बराबर राशि खर्च करता है। ठीक है, क्रय मूल्य के 10% के बराबर खर्च करता है। उसने स्कूटर को 2200 रुपये के लाभ पर बेचा। यदि उसे 20% का लाभ हुआ तो उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया था। ठीक है, यहाँ पे 2200 रुपया उसको लाभ हुआ है तो ये कितने परसेंट के बराबर है, तो ये 20% के बराबर है, इक्वल टू 20%। तो हमें 100% निकालना है, निकल जाएगा। इसको 5 से अगर गुना करते हैं तो 100% आ जाएगा। इसको भी 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11,000। 11,000 जो एक कीमत है तो इसमें जो है ना एक है 110% के बराबर। 100% तो क्रय मूल्य हो गया प्लस 10% जो उसके मरम्मत में खर्च किया था तो वो है। तो 110% का वैल्यू दिया है 11,000। हमें चाहिए क्या, करा कि मरम्मत पर कितना खर्च किया, तो 10% खर्च किया था तो 10% बराबर क्या हो जाएगा, x। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा
11,000 इंटू 10/110। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना बार में कटेगा? 1,000 बार में कटेगा। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 1,000। यानी कि मरम्मत में कितना खर्च किया था? 1,000। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के 15वें महान्यायवादी के वेणुगोपाल राव को अपने कार्य का पहला विस्तार इनमें से किस वर्ष मिला था? तो कब मिला था? 2020 को। अगले क्वेश्चन को, आज का पहला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं को पेगोसाइटिस को बढ़ाती है वह कौन सी है? तो है कॉपर का उपयोग। क्या है? कॉपर का उपयोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या इतना के प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाया जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाता है तो इस प्रकार बनी संख्याएं कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे? संख्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया है? 8 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 2 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें सवाल में क्या करा है कि इसमें जो है ना, सम में जितना विषम है उसमें 2 घटाया जाए तो विषम 8 क्या है? सम है तो इसमें 1 जुटेगा। ठीक, 1 इसमें क्या करेगा? जुटेगा। अब विषम में क्या हो जाएगा? 2 घटेगा तो इसमें 2 माइनस हो जाएगा। ये सम है तो इसमें क्या हो जाएगा? +1। ये विषम है तो -2, ये विषम है तो -2, ये सम है तो +1, ये माइनस विषम है तो इसमें -2। तो 8 में 1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 8 में 1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा। और 3 में 1 जाएगा, 2 जाएगा तो 1, 2 में 1 जुटेगा 3 हो जाएगा। 5 में 2 हो जाएगा 3, सिर्फ 3 होगा, -3 नहीं होगा। ठीक है, 3। और 7 में 2 जाएगा 5, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, और 9 में 2 जाएगा तो 7। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन कौन सा संख्या 2 बार आ रहा है, 1 से अधिक बार आ रहा है। यही क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से संख्या 1 से अधिक बार आएंगे। तो इसमें कौन आया है? 3 आया है 2 बार और 7 आया है 2 बार। ठीक है, 7 आया है 2 बार। तो कितने अंक हो गए? 3 एक हो गया, 7 दूसरा अंक हो गया। यानी कि 2 संख्या है जो 1 से अधिक बार आया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 3 कथन दिए गए हैं, उसके बाद कारण दिए हुए हैं। कथन क्या कर रहा है? कुछ गुलनार पुटनिया है। गुलनार क्या है? पुटनिया है। पुटनिया को पी से डोनेट करते हैं। इतना सा जो पाठ है ना, ये गुलनिया पुल्टनिया है। ठीक है, गुलनिया क्या है? पुल्टनिया है। आगे क्या कर रहा है कि सभी पुल्टनिया सूरजमुखी है। जितने भी पुल्टनिया हैं ये क्या है? सूरजमुखी है। ठीक है, सन है। कुछ सूरजमुखी गुलनार नहीं है। कुल सूरजमुखी कुछ सूरजमुखी गुलनार नहीं है। ठीक है, कुछ सूरजमुखी गुलनार नहीं है। चलिए ठीक है, आगे क्या करा है? कुछ सूरजमुखी गुलनार है। सूरजमुखी गुलनार है तो ये बात सही है क्योंकि इतना सारा पाठ मैच हो रहा है। आगे क्या करा है? ये वाला सही है। सभी गुलनार सूरजमुखी है। सभी गुलनार सूरजमुखी है? नहीं है। यहाँ पे देखें तो इतना सही पाठ है, सिर्फ इतना सा पाठ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। सभी पुटनियाँ गुलनार है। सभी पुटनियाँ कह रहा है कि गुलनार है, ये भी क्या है? गलत। कोई भी सूरजमुखी गुलनार नहीं है, ये भी गलत है। यहाँ देखिए थोड़ा सा सूरजमुखी क्या है? गुलनार है। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ ए सही है। ठीक है, निष्कर्षण केवल एक पालन करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में किन 2 तत्वों के गुण समान पाए जाते हैं? तो लिथियम और नियॉन सोडियम का जो गुण जो है वो समान पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित समीकरण में माइनस और प्लस के स्थान पर परस्पर बदल दिया जाए, यानी कि जहाँ पे माइनस है उसको क्या चीज़ से बदल दिया जाए? प्लस से। ठीक है, इस तरह बदल दिया जाए। और फिर कहता है कि भाग और गुणा का स्थान पर प्लस दिया जाए। जहाँ पे भाग है वहाँ पे गुणा, और जहाँ पे गुणा है वहाँ पे भाग, इस तरह बदल दिया जाए।
तो कहता है बदलने के बाद समीकरण में प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा। जैसे जहाँ पे भाग है तो भाग के जगह में क्या आ जाएगा, गुना। जहाँ पे गुना है उसके जगह में क्या आ जाएगा, भाग आ जाएगा। और जहाँ पे गुना है, भाग है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, गुना। ठीक। और जहाँ पे घटा है तो ये हो जाएगा जोड़, घटा के जगह में जोड़, जोड़ के जगह में घटा, गुना के जगह में भाग। अब देख लेंगे, जो कटेगा कटा देंगे। अगर इसको 4 से कटाते हैं तो ये भाग देते हैं पहले, तो ये 4 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा, कितना बार में, 4 बार में। अच्छे चौके इधर क्या हो गया, 24, 24। यहाँ पे क्या है, गुना 9, जोड़ 8, घटा 2, भागा 7। ठीक है। अब ये 7 डिवाइडेड हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इसको अगर भाग देते हैं तो भाग तो नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन है, राम की आयु 55 वर्ष है, सोम की आयु 25 वर्ष है, कितने वर्ष पहले राम सोम की आयु के 3 गुने थे। राम जो है अभी कितने वर्ष के हैं, तो 55 ईयर्स के हैं। और सोम की बात किया जाए तो सोम अभी कितने ईयर्स के हैं, तो 25 का है। अब कह रहा है कि कितने वर्ष पहले ये इसका 3 टाइम था। अगर इस सवाल को हम ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी जाएगा। अगर मान लेते हैं कि 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले कितना का होगा, 45 का। और ये 10 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 15 का हो जाएगा। ठीक है। तो देख रहे हैं कि 15 का 3 टाइम्स 45 होता है। तो यानी कि 10 वर्ष पहले जो है राम का आयु सोम से 3:1 टाइम था, 3:1 टाइम था। कब, 10 वर्ष पहले। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका दिया गया विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाले लड़कियों का क्रमशः अनुपात कितना है। कह रहा है कि भौतिक विज्ञान, यहाँ पे बॉयज, गर्ल्स है और ये बॉयज है। ठीक है। तो इसमें देखना है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स में क्या कर रहा है, लड़कियों का उत्तीर्ण होने वाले लड़कों, जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होने लड़कियों का क्रमशः अनुपात क्या है। जीव विज्ञान में कितने लड़के पास हुए हैं, जीव विज्ञान फिजिक्स में देखें तो 135। ठीक। फिर जाके रसायन विज्ञान में देखें तो 195। ठीक है। उसके बाद फिर किस में करा है कि जीव विज्ञान, बायोलॉजी में देखें तो 165। इसी को रेशियो में निकाल देंगे। रेशियो में कटेगा, हाँ कटेगा, 15 से कट जाएगा, 15 से अगर कटाएंगे तो कट जाएगा। 15 नाम है 135, और ये कितना बार में जाएगा, 15 धन के 150, 15 तिया 45, 13 बार में जाएगा ये। और इसका बात करें तो 11 बार में जाएगा। तो रेशियो क्या हो गया, 9:13:11। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इतना सेंटीमीटर गुना इतना सेंटीमीटर इतना विमाओं वाले एक घनाभ के सभी तरफ से पेंट किया जाना है, पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। जब घनाभ की बात आता है, ठीक है, जिसके कि तीनों भुजाएं अलग अलग डायमेंशन का होता है, अलग अलग डायमेंशन का होता है, तो उसके लिए जो होता है पृष्ठ क्षेत्रफल जो संपूर्ण होता है, चारों ओर जो पेंट करेंगे तो ये वाला भाग में पेंट होगा ना। पेंट कहाँ होगा, तो बाहरी भाग में पेंट होगा। बाहरी भाग में जो पेंट करेंगे तो उसके लिए उसका सम एरिया निकालना पड़ता है। वो होता है 2 × L × B प्लस B × H प्लस L × H। L यहाँ पे क्या है, L है लेंथ, क्या है, लेंथ। H क्या है, H है हाइट। ठीक है, हाइट। B क्या है, ब्रीथ, चौड़ाई है। ठीक है। अब यहाँ से ले लेंगे, सबसे ज़्यादा जो है वो लंबा होगा, ये चौड़ा होगा, ये ऊंचा होगा। सबको गुना कर देंगे। ठीक है, सबको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 18.5 गुना 12.5 जोड़ 12.5 गुना 10 जोड़ 12.5 गुना 10 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ 18.5 हो जाएगा। ये सबको गुना कर देंगे, गुना करके जोड़ देंगे। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक के रूप में नहीं होता है। घोंघा जो होता है उसमें लिंग का निर्धारण आनुवांशिक के रूप पर नहीं होता है, बाकी ये सब में होता है, घोंघा में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द में उप शब्द का क्या अर्थ होता है। उपनिषद शब्द में उप शब्द का अर्थ क्या होता है। उसका अर्थ होता है निकटता। क्या हो जाता है, निकटता, यानी कि नजदीक, नजदीक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में ट्राई ट्राई को 63 लिखा गया है, ठीक है, 63 लिखा गया है। तो नोट NOT, नोट को क्या लिखेंगे, 49। क्या लिखा गया, 49। तो DUG को क्या लिखेंगे, DUG को क्या लिखेंगे। तो पहले क्या करेंगे, इस सबका फेस वैल्यू हम देख लेते हैं। T होता है 20, R होता है 18, Y होता है 25। तो कितना हो गया, 18, 38, 5, 63, यानी कि इस सब को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। ये सब को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। तो इक्वल टू 63। उसी तरह नोट, N का होता है 14, O का होता है 15, ठीक है, T का होता है कितना होता है, 20 होता है। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 5, 9 की 0 हासिल हो जाए, 1, 2, 3, 1, 4, 49। यहाँ पे 49 लिखा है। उसी तरह D का होता है 4, U का होता है 21 और G का होता है 7। तो जोड़ देंगे 15, 25 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 32। 32 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। तो एक्साइज ड्यूटी जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स के अंदर नहीं आता है, ये नहीं आता है। बाकी इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स, ये सारा डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। और ये एक्साइज ड्यूटी जो होता है ये इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक 14 सेंटीमीटर लंबे वाली भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समबाहु त्रिभुज किसके कहते हैं, जिसके सभी भुजा क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। अब बात करें तो यहाँ पे √3/4 भुजा कितना दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 14। तो क्या हो जाएगा, 14 × 14। जब 2 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 7 बार में, इधर 2 बार में। फिर 2 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 7 बार में। क्या हो गया, 7 × 7 कितना हो गया, 49√3। 49√3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेन था ये फार्मूला क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। अगला क्वेश्चन करा है, दो संख्या का महत्तम समार्थक 7 है, उनका लघुत्तम समार्थक 434 है। यदि इनमें से एक संख्या 14 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। जब इस टाइप का सवाल दिया रहे, दो संख्याओं का गुणनफल, इसका फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है LCM × HCF। क्या होता है, LCM × HCF। तो दो संख्याओं का गुणनफल मान लेते हैं कि संख्या क्या है, A × B है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, LCM × HCF, ठीक है। A का वैल्यू मान लेते हैं दिया हुआ है, कितना दिया है, 14। तो इसका वैल्यू 14 दिया है। B का वैल्यू हमें चाहिए, तो क्या हो जाएगा, LCM का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ LCM का वैल्यू दिया हुआ है। LCM का वैल्यू दिया हुआ है 434। HCF का वैल्यू कितना दिया है, 7। तो हम B बराबर निकाल सकते हैं। तो B बराबर क्या हो जाएगा, 434 × 7/14। 2 बार में कटेगा, 2 से कितना बार में कटेगा, 217। B का वैल्यू कितना हो गया, 217, यानी कि दूसरा शब्द क्या हो जाएगा, 217। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी पुस्तक को 14% का हानि पर बेचता है। यदि मूल्य में 100% की वृद्धि करे तो उसे 6% का लाभ हो, तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या करेगा। कहता है 14% का हानि हो रहा है, 14% का क्या हो रहा है,
हानि। अगर कर रहा है कि 100 रुपया अधिक उसका दाम में बेचते हैं, 100 रुपया अधिक में बेचते हैं, तो प्लस हमें 6% लाभ भी हो जाता है। 6% क्या हो जाता है? प्रॉफिट भी हो जाता है, लाभ भी हो जाता है। ठीक है, तो हानि को तो माइनस किया यानी बराबर किया। मान लें कि 100 रुपया में खरीदे थे, 14% इसको देके ये कवर किया, प्लस की 6% का प्रॉफिट भी हो रहा है, तो टोटल प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा 6% और 14%, यानी कि 20% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। तो पूछा है कि कॉस्ट प्राइस किसी का कितना होता है? तो 100% होता है। तो 100% बराबर क्या? तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 100 गुना 100/20, 20 से कितना बार में कटेगा? 5 बार में। 5 गुना 100 कितना हो जाएगा? 500। पुस्तक का दाम कितना हो जाएगा? 500। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करेगा, एक प्रकाश की किरण दो माध्यम को पृथक करने वाली एक इंटरफेरेंस पर उसके विलंब के अनुदिश आपतित होती है और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा? कह रहा है प्रकाश इधर से आया और इसी माध्यम पे लौट गया टकरा के, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा? तो ऐसे कोण के बीच एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। जब प्रकाश आपतित और परावर्तित होता है तो ये कोण हमेशा इसके बराबर होता है। ये अगर 45 डिग्री से आया तो इधर से 45 डिग्री से ही बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये अगर सामने से आया तो सामने से ही निकल जाएगा, तो इसके बीच एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करा है, यदि भाग का अर्थ घटा, घटा का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भाग का अर्थ गुना, गुना का अर्थ जोड़, जोड़ निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न का स्थान पर क्या आएगा? क्या क्या दिया है? 25, 35, 5, 7, 2 इक्वल टू। ठीक है, अब जो करा कर देंगे। गुना जोड़ के जगह का घटा करेंगे, जोड़ जहाँ है उसके क्या करें? 5, 7 के बीच क्या आ जाएगा? घटा हो जाएगा। जोड़ के जगह में घटा, घटा के अर्थ भाग, जहाँ पे घटा है वहाँ पे क्या हो जाएगा? भाग। 7 और 35 के बीच क्या हो जाएगा? भाग आ जाएगा। आगे क्या कर रहा है कि भाग का अर्थ गुना, जहाँ पे भाग है वहाँ पे क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। ठीक है, गुना का अर्थ जोड़, जहाँ पे गुना है वहाँ पे क्या कर देंगे? जोड़ कर देंगे। बस हो गया, अब इसी को सॉल्व कर देना है। अगर इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 7 बार में। ठीक है, अगर देखें तो 7 7 क्या आगे हो गया? 7 7 7 5 35, 7 बार में कटा। ठीक, अब बचा क्या है? 25 प्लस 7 माइनस 7 गुना 2। ठीक है, अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया? ये हो जाएगा 32। 32 माइनस 14, 32 में 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो 18 इज द राइट आंसर होने वाला है। ये बोर्ड मास का क्वेश्चन था। ठीक है, बोर्ड मास का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए कथन और विकल्प के 4 निष्कर्षण दिए गए, बताए कि कौन सा निष्कर्षण आधार पर सत्य है। कह रहा है कि एन टी से बड़ा है। एन कहाँ है? तो एन यहाँ पे है, टी यहाँ पे बड़ा नहीं है, गलत है। पी डी से बड़ा है, पी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि एक सिंबल इधर से गया, एक सिंबल इधर से गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला क्या कर रहा है कि जी टी से बड़ा है, जी यहाँ है और टी यहाँ है, तो ग्रेटर देन है। जी क्या है? ग्रेटर देन या इक्वल टू पी। अब पी इक्वल टू क्या है? टी। ठीक है, तो अगर जी पी से बड़ा है तो पक्का ये टी से भी बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट है, बाकी ये भी तो गलत ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन, भारत में आम्र वर्षा की घटना ऋतु संबंधित है। तो एक ग्रीष्मकालीन ऋतु है। कैसा है? ग्रीष्म के समय आता है और ये जो है ना आम पकाने में ये हवा जो है बहुत ही मदद करता है। क्या करता है? ये बारिश होने के बाद जो है ना आम पकना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए इसे आम्र वर्षा के रूप से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है, भारत के संप्रभुत्व लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र घोषित करने वाले भारतीय संविधान के अधिनियम के
स्वर्णोत्सव के रूप में प्रतिवर्ष किस तिथि को एक प्रमुख राष्ट्र उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जनवरी, क्योंकि भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। लेकिन 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, 2 महीना डिले किया गया था, क्योंकि पहली बार जो है झंडोत्तोलन जो भारत में किया गया था 1929 में, ठीक है, तो वो 26 जनवरी को ही किया गया था। इसलिए उस दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मना। अगला क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया निगम कब बना था? तो ये कब बना था? 1973 में। कब बना था? 1973 में। अगला क्वेश्चन है, कोसी खुदाई राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो कोसी खुदाई किस राज्य से संबंधित? तो महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कथन स्कूल में ऑनलाइन कक्षा शुरू होने के बाद स्मार्टफोन और लैपटॉप की मांग काफ़ी वृद्धि हुई है। अवधारणा क्या कर रहा है? लोग अपने बच्चे की ऑनलाइन कक्षा में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और लैपटॉप खरीद रहे हैं। अगला निष्कर्षण क्या कि ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल क्या है, कर भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो अगर केवल एक निर्धारित है कि अगर ऑनलाइन क्लास होगा तो बच्चा को स्मार्टफोन लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगा। डेस्कटॉप में भी पढ़ाई कर सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है, तो केवल अवधारणा एक सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दिया हुआ कथन है जी इतना कर रहा है कि ऐप बराबर है जेड का। तो देखते हैं ऐप कहाँ पे, ऐप यहाँ पे और जेड यहाँ पे। तो ये बराबर नहीं है। ये क्या नहीं है? बराबर नहीं है। ये क्या है? गलत है पहला। दूसरा क्या कर रहा है? ई ग्रेटर देन बी। ई कहाँ पे? यहाँ पे, और बी यहाँ पे है। लेस देन है तो ये क्या है? सही है। अगला क्या है? अगला निष्कर्षण जो है क्या है? सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या करा अगला कि समूह 16 के निम्नलिखित में किस तत्व में सर्वाधिक धात्विक गुण होते हैं? तो ओ में जो है सर्वाधिक धात्विक गुण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में एल एम समांतर रेखा 2x + y का मान क्या होगा? अगर हम एकांतर कोण से देखें तो ए क्या हो जाता है? एकांतर कोण ए कोण, और ए कोण का मान 180 हो जाएगा। y + 60 = हो जाएगा 180। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 180 - 60। y बराबर हो गया 120। y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 120। आगे क्या कर रहा है? ये दोनों का भी एकांतर कोण क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो, यानी कि 180 डिग्री हो जाएगा। तो x + 105 = 180। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 180 - 105। x बराबर कितना हो गया? 75 डिग्री। मान किसका ज्ञात करने का कहा है? तो 2x + y का। 2x + y का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो x का वैल्यू क्या है? 2 × 75 + y का वैल्यू कितना है? 120। इसको इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 150 + 120। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। 270 डिग्री इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पैरा शूटिंग में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2011 से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया? मनीष नरवाल को। मनीष नरवाल। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 75,000 रुपये की धनराशि 7.5% की दर से 6 वर्ष के लिए निवेशित करता है। तो कहता है 6 वर्ष के बाद मिश्र धन क्या होगा? ठीक है, पी पूछा है, प्रिंसिपल। अमाउंट पूछा है क्या होगा? तो हम लोग पहले SI निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है? P × R × T/100। ठीक है, P का वैल्यू कितना दिया है? P का वैल्यू दिया है 75,000। तो 75,000। R रेट दिया हुआ है 7.5। 7.5 को 15/2 लिख सकते हैं। टाइम दिया हुआ है कितना? टाइम दिया हुआ है 6 वर्ष के लिए। तो 6 से कट जाएगा 3 बार में,
ठीक है, 2 से कट जाएगा 3 बार में, कितना हो गया 15 45 गुना 75,000। 45 गुना 75,000 करेंगे तो कितना हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 100, तो 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 750 गुना 45। इसको जब करेंगे गुना तो ये हो जाएगा तुम्हारा जाके 33,750 रुपया। कितना आ जाएगा 33,750 रुपया। ये क्या निकला है तो SI निकला है। हमें पूछा क्या, अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट बराबर क्या होता है P प्लस SI होता है। तो अमाउंट बराबर क्या होता है P प्लस SI। P कितना था, P देखे तो 75,000 प्लस 33,750 रुपये, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1,08,750 रुपये। 1,07,850 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है एक्स और वाई एक कार्य को 8 दिन में और 12 दिन में करता है। एक्स एक काम को 8 दिन में करता है, ठीक, वाई जो है उसी काम को 12 दिन में करता है, 12 दिन में करता है। यदि वह वैकल्पिक रूप से एक दिन छोड़कर कार्य करे तो जिसमें एक्स पहले दिन कार्य करता है तो दोनों उसका पूरा होने में कितना दिन लगेगा। कह रहा है कि दोनों कंटिन्यू कार्य नहीं करता है, एक दिन छोड़ के करता है, ठीक है। तो दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 24। इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा 3, इसका एक दिन का काम 2। काम स्टार्ट कौन करता है तो एक्स करता है, अगले दिन कौन करेगा तो वाई करेगा। एक्स एक दिन में कितना काम करेगा 3, वाई एक दिन में कितना काम करेगा 2, यानी कि 2 दिन में टोटल कितना काम हो गया 5। हमें कितना काम तक जाना है तो 24 तक, इसको 4 से गुना कर देंगे तो इधर भी 4, यानी कि 8 दिन में टोटल कितना काम हो गया 20 काम हो गया। 8 दिन में काम कितना हो गया 20। अब बचा कितना है 4 काम, ठीक है। 8 दिन में कितना काम हो गया 20, अब बचा है कितना काम 4 काम। तो फिर आएगा काम करने कौन एक्स, एक्स एक दिन करेगा तो कितना काम करेगा 3। अभी भी बचा हुआ एक काम, यानी कि 9 दिन में 23 काम हो गया है, ठीक है। अब बचा है कितना काम, एक काम। एक काम को कौन करने आएगा तो वाई आएगा, वाई का क्षमता कितना है तो 2। कितना दिन लगा टोटल तो 9.1/2 दिन लगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2022 तक स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत लाभार्थी द्वारा मासिक योगदान का कितना प्रतिशत देय है। तो कितना दिए पे 50%, 50%, कितना हो जाएगा 50%। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है। तो WBC कौन है, वाइट ब्लड कॉर्पस, ठीक है, जो खून के जो ऊपर होता है वाइट कलर का उसे कहते हैं WBC। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन है अतीत पर खर्च की गई लागत जिसे भविष्य में वसूला नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विफल लागत। क्या कहते हैं, विफल लागत। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति 3 घंटे में 80 किलोमीटर यात्रा तय करती है। एक व्यक्ति है कोई, मान लेते हैं एक्स, वो 3 आवर्स में कितना दूरी तय करता है तो 80 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक। आगे क्या करे 2 घंटा आगे 2 घंटे की यात्रा करता है तो पूरी यात्रा के लिए उसका औसत चाल 30 किलोमीटर हो जाता है, यानी कहता है आगे और कितना करता है 2 आवर्स, ठीक है। तो इसका औसत एवरेज कितना हो जाता है 30 किलोमीटर पर आवर। तो उसके द्वारा टोटल टाइम कितना लिया गया, टोटल टाइम लिया गया पहले 3 घंटा बाद में 2 घंटा, तो टोटल टाइम लिया गया 5 घंटा। इसका एवरेज स्पीड कितना था 30, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो गया 150 किलोमीटर की दूरी उन्होंने टोटल तय किया। अब कह रहा है कि उसकी औसत 34 के, तो बाद के 2 घंटे में किसने दूरी तय किया। टोटल दूरी 150 किया था, जबकि पहले टर्म में उन्होंने 80 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में तय किया गया था। तो 2 घंटा में कितना चला हुआ 150 माइनस 80 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर। अगले 2 घंटा में उसने कितना चला होगा तो 70 किलोमीटर।
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद, स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आगामी जो आज से एग्ज़ाम हुआ है 27 नवंबर से जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है उसके लिए बेहद ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो हम लोग देखेंगे 17/8/2022 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, आज उससे आगे देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 27 नंबर तक हम लोग दूसरे क्लास में देख चुके थे। क्या वेंकट ने एक पुराना स्कूटर खरीदा, इसके मुरम्मत पर 10% के बराबर राशि खर्च करता है। ठीक है, क्रय मूल्य के 10% के बराबर खर्च करता है। उसने स्कूटर को 2200 रुपये के लाभ पर बेचा। यदि उसे 20% का लाभ हुआ तो उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया था। ठीक है, यहाँ पे 2200 रुपया उसको लाभ हुआ है, तो ये कितने परसेंट के बराबर है, तो ये 20% के बराबर है, इक्वल टू 20%। तो हमें 100% निकालना है, निकल जाएगा। इसको 5 से अगर गुना करते हैं तो 100% आ जाएगा। इसको भी 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11,000। 11,000 जो एक कीमत है, तो इसमें जो है ना एक है 110% के बराबर। 100% तो क्रय मूल्य हो गया, प्लस 10% जो उसके मरम्मत में खर्च किया था तो वो है। तो 110% का वैल्यू दिया है 11,000। हमें चाहिए क्या, कह रहा है कि मरम्मत पर कितना खर्च किया, तो 10% खर्च किया था, तो 10% बराबर क्या हो जाएगा, x। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 11,000 इंटू 10/110। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना बार में कटेगा, 1000 बार में कटेगा। x का वैल्यू कितना आ गया, 1000। यानी कि मरम्मत में कितना खर्च किया था, 1000। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के 15वें महान न्यायवादी के वेणुगोपाल राव को अपने कार्य का पहला विस्तार इनमें से किस वर्ष मिला था, तो कब मिला था, 2020 को। अगले क्वेश्चन को आज का पहला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक गर्भनिरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं को पेगोसाइटिस को बढ़ाती है वह कौन सी है, तो है कॉपर का उपयोग। क्या है, कॉपर का उपयोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या इतना के प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाया जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाता है तो इस प्रकार बनी संख्याएं कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। संख्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया है, 8 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 2 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें सवाल में क्या कर रहा है कि इसमें जो है ना सम में जितना विषम है उसमें 2 घटाया जाए, तो विषम 8 क्या है, सम है, तो इसमें 1 जुटेगा। ठीक, 1 इसमें क्या करेगा, जुटेगा। अब विषम में क्या हो जाएगा, 2 घटेगा, तो इसमें 2 माइनस हो जाएगा। ये सम है तो इसमें क्या हो जाएगा, +1। ये विषम है तो -2, ये विषम है तो -2, ये सम है तो +1, ये माइनस विषम है तो इसमें -2। तो 8 में 1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 8 में 1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा। और 3 में 1 जाएगा, 2 जाएगा तो 1, 2 में 1 जुटेगा 3 हो जाएगा। 5 में 2 हो जाएगा 3, सिर्फ 3 होगा, -3 नहीं होगा। ठीक है, 3। और 7 में 2 जाएगा 5, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, और 9 में 2 जाएगा तो 7। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन कौन सा संख्या 2 बार आ रहा है, 1 से अधिक बार आ रहा है। यही क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से संख्या 1 से अधिक बार आएंगे। तो इसमें कौन आया है, 3 आया है 2 बार और 7 आया है 2 बार। ठीक है, 7 आया है 2 बार। तो कितने अंक हो गए, 3 एक हो गया, 7 दूसरा अंक हो गया। यानी कि 2 संख्या है
जो 1 से अधिक बार आया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 3 कथन दिए गए हैं, उसके बाद कारण दिए हुए हैं। कथन क्या कर रहा है, कुछ गुलनार पुटनिया है। गुलनार क्या है, पुटनिया है। पुटनिया को पी से डोनेट करते हैं। इतना सा जो पाठ है ना, ये गुलनिया पुल्टनिया है। ठीक है, गुलनिया क्या है, पुल्टनिया है। आगे क्या करा है कि सभी पुल्टनिया सूरजमुखी है। जितने भी पुल्टनिया हैं ये क्या है, सूरजमुखी है। ठीक है, सन है। कुछ सूरजमुखी गुलनार नहीं है। कुल सूरजमुखी कुछ सूरजमुखी गुलनार नहीं है। ठीक है, कुछ सूरजमुखी गुलनार नहीं है। चलिए ठीक है, आगे क्या करा है, कुछ सूरजमुखी गुलनार है। सूरजमुखी गुलनार है, तो ये बात सही है क्योंकि इतना सारा पाठ मैच हो रहा है। आगे क्या करा है, ये वाला सही है। सभी गुलनार सूरजमुखी है। सभी गुलनार सूरजमुखी है, नहीं है। यहाँ पे देखें तो इतना सही पाठ है, सिर्फ इतना सा पाठ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। सभी पुटलियाँ गुलनार है। सभी पुटलियाँ कह रहा है कि गुलनार है, ये भी क्या है, गलत। कोई भी सूरजमुखी गुलनार नहीं है, ये भी गलत है। यहाँ देखिए थोड़ा सा सूरजमुखी क्या है, गुलनार है। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ ए सही है। ठीक है, निष्कर्षण केवल एक पालन करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में किन दो तत्वों के गुण समान पाए जाते हैं। तो लिथियम और नियॉन सोडियम का जो गुण जो है वो समान पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित समीकरण में माइनस और प्लस के स्थान पर परस्पर बदल दिया जाए, यानी कि जहाँ पे माइनस है उसको क्या चीज़ से बदल दिया जाए, प्लस से। ठीक है, इस तरह बदल दिया जाए। और फिर कहता है कि भाग और गुणा का स्थान पर प्लस दिया जाए। जहाँ पे भाग है वहाँ पे गुणा, और जहाँ पे गुणा है वहाँ पे भाग, इस तरह बदल दिया जाए। तो कहता है बदलने के बाद समीकरण में प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा। जैसे जहाँ पे भाग है तो भाग के जगह में क्या आ जाएगा, गुणा। जहाँ पे गुणा है उसके जगह में क्या आ जाएगा, भाग आ जाएगा। और जहाँ पे गुणा है, भाग है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, गुणा। ठीक, और जहाँ पे घटा है तो ये हो जाएगा जोड़। घटा के जगह में जोड़, जोड़ के जगह में घटा, गुणा के जगह में भाग। अब देख लेंगे, जो कटेगा कटा देंगे। अगर इसको 4 से कटाते हैं तो ये भाग देते हैं पहले, तो ये 4 से चला जाएगा। 4 से चला जाएगा, कितना बार में, 4 बार में। अच्छे चौके इधर क्या आ गया, 24। 24 यहाँ पे क्या है, गुना 9, जोड़ 8, घटा 2, भागा 7। ठीक है, अब ये 7 डिवाइडेड हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इसको अगर भाग देते हैं तो भाग तो नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन है, राम की आयु 55 वर्ष है, सोम की आयु 25 वर्ष है। कितने वर्ष पहले राम सोम की आयु के 3 गुने थे। राम जो है अभी कितने वर्ष के हैं, तो 55 ईयर्स के हैं। और सोम की बात किया जाए तो सोम अभी कितने ईयर्स के हैं, तो 25 का है। अब कह रहा है कि कितने वर्ष पहले ये इसका 3 टाइम था। अगर इस सवाल को हम ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी जाए। अगर मान लेते हैं कि 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले कितना का होगा, 45 का। और ये 10 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 15 का हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कि 15 का 3 टाइम्स 45 होता है। तो यानी कि 10 वर्ष पहले जो है राम का आयु सोम से 3:1 टाइम था। 3:1 टाइम था, कब, 10 वर्ष पहले। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका दिया गया विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाले लड़कियों का क्रमशः अनुपात कितना है। कह रहा है कि भौतिक विज्ञान, यहाँ पे बॉयज, गर्ल्स है और ये बॉयज है। ठीक है, तो इसमें देखना है। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स में क्या कर रहा है, लड़कियों का उत्तीर्ण होने वाले लड़कों, जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होने लड़कियों का क्रमशः अनुपात क्या है। जीव विज्ञान में कितने लड़के पास हुए हैं, जीव विज्ञान फिजिक्स में देखें तो 135। ठीक, फिर जाके रसायन विज्ञान में देखें तो 195।
ठीक है। उसके बाद फिर किस में करा है कि जीव विज्ञान, बायोलॉजी में देखे तो 165, इसी को रेशियो में निकाल देंगे। रेशियो में कटेगा, हाँ कटेगा, 15 से कट जाएगा, 15 से अगर कटाएंगे तो कट जाएगा। 15 नाम है 135, ये कितना बार में जाएगा, 15 धन के 150, 15 तिया 45, 13 बार में जाएगा ये। और इसका बात करें तो ये 11 बार में जाएगा। तो रेशियो क्या हो गया, 9:13:11। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इतना सेंटीमीटर गुना इतना सेंटीमीटर इतना विमाओं वाले एक घनाभ के सभी तरफ से पेंट किया जाना है। पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। जब घनाभ की बात आता है, ठीक है, जिसके कि तीनों भुजाएं अलग अलग डायमेंशन का होता है, अलग अलग डायमेंशन का होता है, तो उसके लिए जो होता है पृष्ठ क्षेत्रफल जो संपूर्ण होता है चारों ओर जो पेंट करेंगे तो ये वाला भाग में पेंट होगा ना। पेंट कहाँ होगा, तो बाहरी भाग में पेंट होगा। बाहरी भाग में जो पेंट करेंगे तो उसके लिए उसका सम एरिया निकालना पड़ता है। वो होता है 2 × L × B प्लस B × H प्लस L × H। L यहाँ पे क्या है, L है लेंथ, क्या है लेंथ। H क्या है, H है हाइट, ठीक है हाइट। B क्या है, ब्रीथ, चौड़ाई है, ठीक है। अब यहाँ से ले लेंगे, सबसे ज़्यादा जो है वो लंबा होगा, ये चौड़ा होगा, ये ऊंचा होगा। सबको गुना कर देंगे, ठीक है, सबको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 18.5 गुना 12.5 जोड़ 12.5 गुना 10 जोड़ 12.5 गुना 10 हो जाएगा, ठीक है, जोड़ 18.5 हो जाएगा। ये सबको गुना कर देंगे, गुना करके जोड़ देंगे, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक के रूप में नहीं होता है। घोंघा जो होता है उसमें लिंग का निर्धारण आनुवांशिक के रूप पर नहीं होता है, बाकी ये सब में होता है, घोंघा में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द में उप शब्द का क्या अर्थ होता है। उपनिषद शब्द में उप शब्द का अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है निकटता। क्या हो जाता है, निकटता, यानी कि नजदीक, नजदीक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में ट्राई ट्राई को 63 लिखा गया है, ठीक है 63 लिखा गया है। तो नोट NOT नोट को क्या लिखेंगे, 49, क्या लिखा गया 49। तो DUG को क्या लिखेंगे, DUG को क्या लिखेंगे। तो पहले क्या करेंगे, इस सबका फेस वैल्यू हम देख लेते हैं। T होता है 20, R होता है 18, Y होता है 25, तो कितना हो गया 18, 38, 5, 63, यानी कि इस सब को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। ये सबको क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, तो इक्वल टू 63। उसी तरह नोट N का होता है 14, O का होता है 15, ठीक है, T का होता है कितना होता है 20 होता है। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 9 की 0 हासिल हो जाए, 1 2 3 1 4, 49, यहाँ पे 49 लिखा है। उसी तरह D का होता है 4, U का होता है 21 और G का होता है 7, तो जोड़ देंगे 15, 25 प्लस 7 कितना हो जाएगा 32। 32 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। तो एक्साइज ड्यूटी जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स के अंदर नहीं आता है, ये नहीं आता है। बाकी इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स, ये सारा डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है, और ये एक्साइज ड्यूटी जो होता है ये इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक 14 सेंटीमीटर लंबे वाली भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समबाहु त्रिभुज किसके कहते हैं, जिसके सभी भुजा क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। अब बात करें तो यहाँ पे √3/4 भुजा कितना दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 14, तो क्या हो जाएगा 14 × 14,
जब 2 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 7 बार में, इधर 2 बार में। फिर 2 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 7 बार में। क्या हो गया, 7 गुना 7 कितना हो गया, 49√3। 49√3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेन था ये फार्मूला क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। अगला क्वेश्चन करा है, दो संख्या का महत्तम समार्थक 7 है, उनका लघुत्तम समार्थक 434 है। यदि इनमें से एक संख्या 14 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करे। जब इस टाइप का सवाल दिया रहे, दो संख्याओं का गुणनफल, इसका फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है LCM इंटू HCF। क्या होता है, LCM इंटू HCF। तो दो संख्याओं का गुणनफल मान लेते हैं कि संख्या क्या है, A इंटू बी है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, LCM इंटू HCF। ठीक है, A का वैल्यू मान लेते हैं दिया हुआ है, कितना दिया है, 14, तो इसका वैल्यू 14 दिया है। B का वैल्यू हमें चाहिए, तो क्या हो जाएगा, LCM का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ LCM का वैल्यू दिया हुआ है। LCM का वैल्यू दिया हुआ है 434। HCF का वैल्यू कितना दिया है, 7। तो हम B बराबर निकाल सकते हैं। तो B बराबर क्या हो जाएगा, 434 इंटू 7/14। 2 बार में कटेगा, 2 से कितना बार में कटेगा, 217। B का वैल्यू कितना हो गया, 217, यानी कि दूसरा शब्द क्या हो जाएगा, 217। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी पुस्तक को 14% का हानि पर बेचता है। यदि मूल्य में 100% की वृद्धि करे तो उसे 6% का लाभ हो, तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या करेगा। कहता है 14% का हानि हो रहा है, 14% का क्या हो रहा है, हानि। अगर कर रहा है कि 100 रुपया अधिक उसका दाम में बेचते हैं, 100 रुपया अधिक में बेचते हैं, तो प्लस हमें 6% लाभ भी हो जाता है। 6% क्या हो जाता है, प्रॉफिट भी हो जाता है, लाभ भी हो जाता है। ठीक है, तो हानि को तो माइनस किया, यानी बराबर किया। मान लें कि 100 रुपया में खरीदे थे, 14% इसको देके ये कवर किया, प्लस की 6% का प्रॉफिट भी हो रहा है। तो टोटल प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा 6% और 14%, यानी कि 20% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो पूछा है कि कॉस्ट प्राइस किसी का कितना होता है, तो 100% होता है। तो 100% बराबर क्या, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 गुना 100/20। 20 से कितना बार में कटेगा, 5 बार में। 5 गुना 100 कितना हो जाएगा, 500। पुस्तक का दाम कितना हो जाएगा, 500। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करेगा, एक प्रकाश की किरण दो माध्यम को पृथक करने वाली एक इंटरफेरेंस पर उसके विलंब के अनुदिश आपतित होती है, और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा। कह रहा है प्रकाश इधर से आया और इसी माध्यम पे लौट गया टकरा के, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा। तो ऐसे कोण के बीच एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। जब प्रकाश आपतित और परावर्तित होता है तो ये कोण हमेशा इसके बराबर होता है। ये अगर 45 डिग्री से आया तो इधर से 45 डिग्री से ही बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये अगर सामने से आया तो सामने से ही निकल जाएगा, तो इसके बीच एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करा है, यदि भाग का अर्थ घटा, घटा का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भाग का अर्थ गुना, गुना का अर्थ जोड़, जोड़ निम्नलिखित समीकरण में परसेंट का स्थान पर क्या आएगा। क्या क्या दिया है, 25, 35, 5, 7, 2 इक्वल टू। ठीक है, अब जो करा कर देंगे, गुना जोड़ के जगह का घटा करेंगे। जोड़ जहाँ है उसके क्या करें, 5, 7 के बीच क्या आ जाएगा, घटा हो जाएगा। जोड़ के जगह में घटा, घटा के अर्थ भाग, जहाँ पे घटा है वहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग। 7 और 35 के बीच क्या हो जाएगा, भाग आ जाएगा। आगे क्या कर रहा है कि भाग का अर्थ गुना, जहाँ पे भाग है वहाँ पे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, गुना का अर्थ जोड़, जहाँ पे गुना है वहाँ पे क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। बस हो गया, अब इसी को सॉल्व कर देना है। अगर इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 7 बार में। ठीक है, अगर देखें तो 7 7 क्या आगे हो गया, 7 7
ये 7×5 = 35, 7 बार में कटा, ठीक। अब बचा क्या है, 25 + 7 - 7 × 2, ठीक है। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 32, 32 - 14, 32 में 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 इज द राइट आंसर होने वाला है। ये बोर्ड मास का क्वेश्चन था, ठीक है, बोर्ड मास का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए कथन और विकल्प के 4 निष्कर्षण दिए गए, बताए कि कौन सा निष्कर्षण आधार पर सत्य है। कह रहा है कि एन टी से बड़ा है। एन कहाँ है, तो एन यहाँ पे है, टी यहाँ पे, बड़ा नहीं है, ये गलत है। पी डी से बड़ा है, पी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि एक सिंबल इधर से गया, एक सिंबल इधर से गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्या कर रहा है कि जी टी से बड़ा है, जी यहाँ है और टी यहाँ है, तो ग्रेटर देन है। जी क्या है, ग्रेटर देन या इक्वल टू पी, अब पी इक्वल टू क्या है, टी, ठीक है। तो अगर जी पी से बड़ा है तो पक्का ये टी से भी बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट है, बाकी ये भी तो गलत ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन, भारत में आम्र वर्षा की घटना ऋतु संबंधित है। तो एक ग्रीष्मकालीन ऋतु है, कैसा है, ग्रीष्म के समय आता है। और ये जो है ना, आम पकाने में ये हवा जो है बहुत ही मदद करता है। क्या करता है, ये बारिश होने के बाद जो है ना आम पकना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए इसे आम्र वर्षा के रूप से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है, भारत के संप्रभुत्व लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र घोषित करने वाले भारतीय संविधान के अधिनियम के स्वर्णोत्सव के रूप में प्रतिवर्ष किस तिथि को एक प्रमुख राष्ट्र उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 26 जनवरी, क्योंकि भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। लेकिन 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। 2 महीना डिले किया गया था, क्योंकि पहली बार जो है झंडोत्तोलन जो भारत में किया गया था 1929 में, ठीक है, तो वो 26 जनवरी को ही किया गया था। इसीलिए उस दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मना। अगला क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया निगम कब बना था। तो ये कब बना था, 1973 में। कब बना था, 1973 में। अगला क्वेश्चन है, कोसी खुदाई राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना इनमें से किस राज्य से संबंधित है। तो कोसी खुदाई किस राज्य से संबंधित, तो महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन है, कथन, स्कूल में ऑनलाइन कक्षा शुरू होने के बाद स्मार्टफोन और लैपटॉप की मांग काफ़ी वृद्धि हुई है। अवधारणा क्या कर रहा है, लोग अपने बच्चे की ऑनलाइन कक्षा में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और लैपटॉप खरीद रहे हैं। अगला निष्कर्षण क्या कि ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल क्या है, कर भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो अगर केवल एक निर्धारित है कि अगर ऑनलाइन क्लास होगा तो बच्चा को स्मार्टफोन लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगा। डेस्कटॉप में भी पढ़ाई कर सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है। तो केवल अवधारणा एक सही है। अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दिया हुआ कथन है जी इतना कर रहा है कि एफ बराबर है जेड का। तो देखते हैं एफ कहाँ पे, एफ यहाँ पे और जेड यहाँ पे। तो ये बराबर नहीं है, ये क्या नहीं है, बराबर नहीं है, ये क्या है, गलत है पहला। दूसरा क्या कर रहा है, ई ग्रेटर देन बी। ई कहाँ पे, यहाँ पे, और बी यहाँ पे है, लेस देन है, तो ये क्या है, सही है। अगला क्या है, अगला निष्कर्षण जो है क्या है, सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या करा है अगला कि समूह 16 के निम्नलिखित में किस तत्व में सर्वाधिक धात्विक गुण होते हैं। तो ओ में जो है सर्वाधिक धात्विक गुण पाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में एल एम समांतर रेखा 2x प्लस वाई का मान क्या होगा। अगर हम एकांतर कोण से देखें तो ए क्या हो जाता है, एकांतर कोण ए कोण और ए कोण का मान 180 हो जाएगा। y प्लस 60 इक्वल टू हो जाएगा 180। तो y बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 60, y बराबर हो गया 120। y का वैल्यू क्या हो जाएगा 120। आगे क्या करा है, ये दोनों का भी एकांतर कोण क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो, यानी कि 180 डिग्री हो जाएगा। तो x प्लस 105 इक्वल टू 180। तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 105, x बराबर कितना हो गया 75 डिग्री। मान किसका ज्ञात करने का कहा है, तो 2x प्लस वाई का, 2x प्लस वाई का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो x का वैल्यू क्या है 2 इंटू 75 प्लस y का वैल्यू कितना है 120। इसको इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 150 प्लस 120, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 270 डिग्री। 270 डिग्री इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पैरा शूटिंग में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2011 से सम्मानित किया गया है। तो किसको किया गया, मनीष नरवाल को, मनीष नरवाल। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 75,000 रुपये की धनराशि 7.5% की दर से 6 वर्ष के लिए निवेशित करता है। तो कहता है 6 वर्ष के बाद मिश्र धन क्या होगा। ठीक है, पी पूछा है, प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है क्या होगा। तो हम लोग पहले SI निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बाय 100। ठीक है, P का वैल्यू कितना दिया है, P का वैल्यू दिया है 75,000। तो 75,000, आर रेट दिया हुआ है 7.5, 7.5 को 15/2 लिख सकते हैं। टाइम दिया हुआ है कितना, टाइम दिया हुआ है 6 वर्ष के लिए। तो ये 6 से कट जाएगा 3 बार में, ठीक है, 2 से कट जाएगा 3 बार में, कितना हो गया 15 45 गुना 75,000। 45 गुना 75,000 करेंगे तो कितना हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 100, तो 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 750 गुना 45। इसको जब करेंगे गुना तो ये हो जाएगा तुम्हारा जाके 33,750 रुपया। कितना आ जाएगा 33,750 रुपया। ये क्या निकला है, तो SI निकला है। हमें पूछा क्या है, अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट बराबर क्या होता है P प्लस SI होता है। तो अमाउंट बराबर क्या होता है P प्लस SI। P कितना था, P देखे तो 75,000 प्लस 33,750 रुपये, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1,08,750 रुपये, 1,07,850 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक्स और वाई एक कार्य को 8 दिन में और 12 दिन में करता है। एक्स एक काम को 8 दिन में करता है, ठीक, वाई जो है उसी काम को 12 दिन में करता है, 12 दिन में करता है। यदि वह वैकल्पिक रूप से एक दिन छोड़कर कार्य करे तो जिसमें एक्स पहले दिन कार्य करता है तो दोनों उसका पूरा होने में कितना दिन लगेगा। कह रहा है कि दोनों कंटिन्यू कार्य नहीं करता है, एक दिन छोड़ के करता है। ठीक है, तो दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 24। इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा 3, इसका एक दिन का काम 2। काम स्टार्ट कौन करता है, तो एक्स करता है, अगले दिन कौन करेगा, तो वाई करेगा। एक्स एक दिन में कितना काम करेगा 3, वाई एक दिन में कितना काम करेगा 2, यानी कि 2 दिन में टोटल कितना काम हो गया 5। हमें कितना काम तक जाना है, तो 24 तक। इसको 4 से गुना कर देंगे तो इधर भी 4, यानी कि 8 दिन में टोटल कितना काम हो गया 20 काम हो गया। 8 दिन में काम कितना हो गया 20। अब बचा कितना है 4 काम। ठीक है, 8 दिन में कितना काम हो गया 20, अब बचा है कितना काम 4 काम। तो फिर आएगा काम करने कौन, एक्स। एक्स एक दिन करेगा तो कितना काम करेगा 3। अभी भी बचा हुआ एक काम, यानी कि 9 दिन में 23 काम हो गया है। ठीक है, अब बचा है कितना काम, एक काम। एक काम को कौन करने आएगा, तो वाई आएगा। वाई का क्षमता कितना है, तो 2। कितना दिन लगा टोटल, तो 9.1/2 दिन लगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
जुलाई 2022 तक स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत लाभार्थी द्वारा मासिक योगदान का कितना प्रतिशत देय है? तो कितना दिए पे है? 50%। कितना हो जाएगा? 50%। अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? तो WBC कौन है? वाइट ब्लड कॉर्पस, ठीक है, जो खून के जो ऊपर होता है वाइट कलर का, उसे कहते हैं WBC। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है, अतीत पर खर्च की गई लागत जिसे भविष्य में वसूला नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विफल लागत। क्या कहते हैं? विफल लागत। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 3 घंटे में 80 किलोमीटर यात्रा तय करती है। एक व्यक्ति है कोई, मान लेते हैं X, और 3 आवर्स में कितना दूरी तय करता है? तो 80 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक, आगे क्या करे? 2 घंटे की यात्रा करता है तो पूरी यात्रा के लिए उसका औसत चाल 30 किलोमीटर हो जाता है। यानी कहता है आगे और कितना करता है? 2 आवर्स। ठीक है, तो इसका औसत एवरेज कितना हो जाता है? 30 किलोमीटर पर आवर। तो उसके द्वारा टोटल टाइम कितना लिया गया? टोटल टाइम लिया गया पहले 3 घंटा, बाद में 2 घंटा, तो टोटल टाइम लिया गया 5 घंटा। इसका एवरेज स्पीड कितना था? 30, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया? 150 किलोमीटर की दूरी उन्होंने टोटल तय किया। अब कह रहा है कि उसकी औसत 34 के, तो बाद के 2 घंटे में किसने दूरी तय किया? टोटल दूरी 150 किया था, जबकि पहले टर्म में उन्होंने 80 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में तय किया गया था। तो 2 घंटा में कितना चला होगा? 150 माइनस 80 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 70 किलोमीटर। अगले 2 घंटा में उसने कितना चला होगा? तो 70 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे को क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।